ओम शांति। तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সারা জ্ঞানের সার আছে, সেই জন্য তোমাদের কোনো চিত্রের দরকার নেই। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো এবং অন্য আত্মাকে कराओ। पिछाड़ी के समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापिस घर। शेष समय তোমাদের বুদ্ধিতে এটা থাকবে कि এখন আমরা फिरे যাচ্ছি। फिर वहाँ से चक्रों में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते रहेंगे। फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने, तो इसमें चित्रों की दरकार नहीं। फिर ওখান থেকে চক্রের মধ্যে আসবো, फिर सीढ़ी দিয়ে धीरे धीरे नीचे नामबो। फिरे बाबा আসবে চড়তি কলাতে নিয়ে যেতে। এখন আমরা জানি প্রথমে আমরা সূর্যবংশীতে এসেছি, ফিরে চন্দ্রবংশীতে। এতে চিত্র আদির কোনো দরকারই নেই। बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना। बच्चा निजेके आत्मा मने करे बसेছো। 84 जन्मेर चक्र बुद्धिते आछे, अर्थात निजेर वैरायटी जन्मेर ज्ञान बुद्धिते आछे। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ ये रहेगा कि हम आत्मा है, मूल वतन के रहने वाली है। हम परमात्मा की संतान है, यहाँ आए हैं पाठ बजाने, ये भूलना नहीं है। अंतिमे এই কথা যেন স্মরণে থাকে, আমি আত্মা, মূল বতনের বাসিন্দার পরমাত্মার সন্তান, এখানে এসেছি পাঠ বাজাতে বা অভিনয় করতে। এই কথা যেন কখনোই ভুলে না যায়। यह मनुष्य सृष्टि के चक्रों की ही बातें है और बहुत सिंपल है। এটা হচ্ছে मानव सृष्टि चक्रेर कथा एवं खूब साधारण। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि ये चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें। ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई। এখানে চিত্র আদির দরকার নেই, কেননা চিত্র আদি সব হচ্ছে ভক্তি মার্গে, আর এটা হচ্ছে ज्ञान मार्ग। तो ज्ञान मार्गे पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण, हम कहते हैं शिव है, तो ये भी बुद्धि से समझने की बातें है ना। बुद्धि में ये नॉलेज रहती है, हमने 84 का चक्र लगाया है। बुद्धिते এই জ্ঞান আছে যে আমরা মনুষ্য আত্মা 84 চক্র লাগিয়েছি। अब हमको पवित्र बनना है। এখন আমাদের पवित्र होते হবে। पवित्र बन फिर नए सिर चक्र लगाएंगे। पवित्र हुए नूतन करे आमरा चक्र लागाबो। अर्थात प्रथमत परम धामे जाबो, तो परम धाम थेके नेमे सत्य युग थेके चक्र लागाबो। यो है सार जो बुद्धि में रखना है।
এটাই হচ্ছে জ্ঞানের সার, যেটা আমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी বা 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, যেমন বাবার বুদ্ধিতে সারা বিশ্বের ইতিহাস ভূগোলের অর্থাৎ 84 জন্মের চক্র ফিরতে থাকে। वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर চন্দ্রবংশী बनते हैं। ঠিক সেই রকম আমাদের বুদ্ধিতে কি আছে, প্রথমে আমরা সূর্যবংশীতে আসব, ফিরে চন্দ্রবংশীতে। তো চিত্র কি দরকার হ্যাই নেই। বুদ্ধি দিয়ে বুঝে গেলে, বুঝতে পারলে বাবা বলছেন চিত্রের কোনো দরকারই নেই। सिर्फ मनुष्य को समझाने के लिए ये बनवाए है। নতুন মানব যারা প্রথমে জানতে আসবে বা শিখতে আসবে, তাদেরকে বোঝানোর জন্য এই চিত্রের প্রয়োজন হয়। বাকি যেসব বাচ্চা অনেক পুরানো হয়ে গিয়েছে, তো তাদের বোঝানোর জন্য তো চিত্রের দরকারই নেই। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मनमना भव। জ্ঞান মার্গে বাবা বলছেন মনমনা ভব, অর্থাৎ হে আত্মা তোমার মন আমার মনের সাথে লাগাও। जैसे ये चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, ये सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। যেমন চতুর্ভুজের চিত্র আছে, অর্থাৎ বিষ্ণু যে চতুর্ভুজ, তো বিষ্ণুর চিত্র আছে, রাবণের চিত্র আছে। তো এই চিত্রগুলো হচ্ছে অন্য আত্মাদেরকে বোঝানোর জন্য দেখাতে হয়। তো तुम्हारी बुद्धि में तो যথার্থ জ্ঞান है। বাবা বলছেন তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সঠিক জ্ঞান আছে। तुम बिना चित्रों के भी समझा सकते हो। বলছেন তোমরা বিনা চিত্রতে অন্য আত্মাকে বোঝাতে পারবে। तुम बिना चित्रों के भी समझा सकते हो और तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है। जैसे गोला है, उस पर भी समझा सकते हो। यो 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। যেমন এই গলার চিত্র আছে, যেটাকে বলা হয়েছে সৃষ্টি চক্র, তো তার উপরে বোঝাতে পারবে। যেমন 5000 বছরের চক্র দেখানো হয়েছে, যদি লাখো বছর হতো তো তাহলে সংখ্যা কত বেড়ে যেত। 5000 वर्ष में कितने मनुष्य होते हैं, तो ये सारा हिसाब तुम बतलाते हो। 5000 বছরের মধ্যে কত মানব হয়ে যেত, এই সারা হিসাব তোমরা বলছো। सत्ययुग में पवित्र होने कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी तो कितने ढेर है। সত্যযুগ পবিত্র হওয়ার কারণে কত অল্প সংখ্যায় মানব হবে, এখন দেখো ढेर मानव। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। लाखों বছর যদি হতো তো সংখ্যা अनगिनत अर्थात गुनती कराई जेत ना। जो अच्छे समझदार बच्चे होते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, तो वो बच्चे तो जैसे फूल है। अच्छा बच्चा अर्थात समझदार बुझदार बाচ্চা, तो সেই বাচ্চা তো ফুলের সমান। विचार करो इस समय कितने ढेर मनुष्य है, नए दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। नूतन दुनियाते कत अल्प संख्याय मानव होबे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य है।
এই দুনিয়াতে তো এখন দুনিয়াটাই হচ্ছে পুরানো দুনিয়া, আর এই পুরানো দুনিयाते কত मानव। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते, ये बाप ही समझाते हैं। নতুন দুনিয়া কিভাবে স্থাপন হয় এবং এই স্থাপন কে করছে এটা বাবা এসে বোঝাচ্ছেন। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ ये 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना। বাবাই হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর, অর্থাৎ পরমাত্মা বাবাই হচ্ছেন জ্ঞানের সাগর। আর 84 জন্মের যে চক্র সেটা বুদ্ধির মধ্যে রাখতে হবে। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं, तो अंदर खुशी होगी ना। এখন আমরা নরক থেকে স্বর্গের দিকে যাচ্ছি, তো তাহলে আমাদের আন্তরিক খুশি হবে না। सत्ययुग में दुख की कोई बात होती नहीं और ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करे। এক সত্যযুগে দুঃখ কষ্টের কোনো কথাই নেই এবং ওখানে অপ্রাপ্ত বস্তু অর্থাৎ প্রাপ্তিতে নেই এমন কোনো বস্তু থাকবেই না, অর্থাৎ সব কিছু প্রাপ্তির মধ্যে থাকবে, অপ্রাপ্ত থাকবেই না। यहाँ ये मशीन चाहिए, ये चाहिए, तो वहाँ तो सब सुख मौजूद है। এখানের মানব কি বলে, এটা চাই ওটা চাই, এই মেশিন চাই। তো সত্য যুগে সব কিছু মজুদ থাকবে, মানে উপস্থিত থাকবে। जैसे कोई महाराजा होता है तो उनके पास सब सुख मौजूद रहते, गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं होते। যেমন কোনো মহারাজার কাছে তো সব সুখের সামান মজুদ থাকে, তো সব কিছু থাকে। কোনো গরিবের কাছে তো সুখের সামান মজুদ থাকে না। परंतु ये तो है ही कलियुग, तो बीमारियाँ आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। বা বলছেন তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য। স্বর্গ নরক ইহা হি হোতা है, স্বর্গ নরক এই দুনিয়াতেই হয়। तुम भी पढ़कर फिर जाए राजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है, यो बुद्धि में अभी नहीं है। बाप बैठे समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, ये विष्णु क्या है। बाबा এসে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন লক্ষ্মী নারায়ণকে বা এই বিষ্ণুকে। विष्णु के चित्रों में मनुष्य मूछ जाते, विष्णु चित्र देखे मानव संशयर मध्य आसे। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती, समझते ही कुछ भी नहीं। বলছেন যার পূজা করছে অথচ তার সম্বন্ধে কিছু জানা নেই, তো না জেনে যে পূজা করা হয় তো সেটা ফালতু হয়ে যায়। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं तो लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते। যেমন বিষ্ণুকে বুঝতে পারে না বা চিনতে পারে না, ঠিক সেই রকম লক্ষ্মী নারায়ণ অর্থাৎ লক্ষ্মী নারায়ণকেও জানে না। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। तीन जे देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर तो तीन जन केও বুঝতে পারে না। ब्रह्मा तो यहाँ है, ये पवित्र वन शरीर छोड़ चले जाएंगे। ये ब्रह्मा पवित्र हुए शरीर छेड़े चले जाबे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। এই কলিযুগের যে কর্মের বন্ধন দুঃখ দেয়। अब बाप कहते हैं अपने घर चलो, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा।
परमात्मा बाबा की बोलছেন নিজের ঘরে চলো, ওখানে দুঃখের नाम निशान থাকবে না। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए। प्रथमे তোমরা নিজের ঘরে ছিলে, ফিরে রাজধানীতে এসেছো। নিজের ঘর অর্থাৎ পরমধামে, फिर राजधानी माने सत्य जुगे एसेछो। अब बाप फिर आए हैं पावन बनाने। परमात्मा बाबा फिरे एसेछेन पावन बनाते। इस समय मनुष्य का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते। এই সময় মানবের খান পান অনেক খারাপ, কি না কি জিনিস খেতেই থাকে। वहाँ देवताए ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी खाते हैं। सत्य जुगे देवतारा ए रकम नोंगरा जिनिस की खाई। भक्ति मार्ग में देखो कैसा है, मनुष्य की भी बोली चढ़ती। बोलছেন भक्ति मार्ग देखो, भक्ति मार्गे देखिएছে যে मानव अर्थात नरबलिও দেয়া হয়। तो बाप कहते हैं ये भी ड्रामा बना हुआ, पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम शतो प्रधान बन रहे हैं, ये तो बुद्धि समझती है ना। इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा है, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी बनते हैं। परमात्मा बाबा ऐसे আমাদের 84 জন্মের চক্রকে বোঝাচ্ছেন, কিভাবে আমরা সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, বৈশ্যবংশীতে এসেছি আর কতগুলো জন্ম নিয়েছি। ये बुद्धि में रखना होता है ना। तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें ना योग है ना ज्ञान है। बाबा बोलছেন তোমরা বাচ্চারা सूक्ष्म वतনের রহস্যকে বোঝো, ধ্যানের মধ্যে सूक्ष्म वतনে যাও, किंतु एते ना योग थाके ना ज्ञान थाके, अर्थात प्राप्ति नहीं। ये सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है। बाबा बोलছেন বোঝানো হয়েছে যে কিভাবে आत्माके डाका হয়। जब आती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है, हमने बाबा का कहना नहीं माना। अर्थात কিভাবে आत्मा आसे शरीर छाड़ार पर, যখন অন্যের শরীরে আসে তো কান্নাকাটি করতে থাকে, পশ্চাতাপ হয়। কেন? অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় যখন ছিলাম দেহের মধ্যে, তো বাবা আমাদেরকে কত বুঝিয়েছে, কত কিছু বলেছে, কিন্তু বাবার কথা আমরা মানিনি। যখন বলে বাবা তখন তো মানে না, কিন্তু পরে সেটা শরীর ছাড়ার পরে পশ্चाताप হয়। ये सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गाफलत ना करे। এগুলো সব বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য, যাতে বাচ্চারা পুরুষার্থ করে, গাফলতি যেন না করে। बच्चे सदा ये अटेंशन रखे कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। बच्चारा जेन सर्वदाई अटेंशन रेखे देय, सावधान जेन थाके कि निजेर समयके सफल करब, समय जेन कखनोई नष्ट ना करी। तो माया गफलत नहीं करा सकती। निजे यदि समय नष्ट ना करी ताहले माया कखनो गाफलती करातेई पारबे ना। बाबा भी समझाते रहते, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो। बाबाओ बच्चादेरके बोझान, हे बच्चा समय नष्ट करो ना, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो
অনেক আত্মাকে রাস্তা বলে দেওয়ার পুরুষার্থ করো, মহাদানী বনো, অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞান অন্য আত্মাকে দান করো, महादानी हो। बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तार साथे अन्य आत्मा के महादान देওয়ার साथे बाबाकेও स्मरण करते हबे जाते विकर्म विनाश होबे। जो भी आते हैं तो उनको ये समझाओ और 84 का चक्र बताओ। जे आत्मा तुम्हार सामने आसबे বা যারা আসবে তাদেরকে এটা বোঝাও আর 84 চক্রে রহস্য বলো। वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे रिपीट होती है? तो नॉर्थ सेल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए ना। এই সৃষ্টির কিভাবে ইতিহাস ভূগোল রিপিট হচ্ছে, তো শর্টকাটে সারা চক্র বুদ্ধিতে রাখতে হবে। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। বাচ্চাদের মধ্যে কি খুশি থাকতে হবে? এখন আমরা এই নোংরা দুনিয়া থেকে মুক্ত হতে চলেছি। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में है। এই দুনিয়াতে যার অনেক ধন সম্পত্তি আছে তো সে ভাবে আমি স্বর্গে আছি। अच्छे कर्म किए है ना इसलिए सुख मिला है। ভালো কর্ম করেছিল না সেই জন্য সুখ মিলেছে। কিন্তু সুখ মেলার পরেও যদি ভালো কর্ম না করা হয় তো সেটাও আবার ক্ষণিকের পরে দুঃখ হিসাবে সামনে চলে আসবে। তো সেই জন্য বাবা বাচ্চাদেরকে সাবধান করছে বাবার ইয়াদে থেকে সময় নষ্ট না করে শ্রেষ্ঠ কর্ম করবে যার ফলস্বরূপ সুখ পাবে। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो जो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। এই সময় তোমরা অনেক ভালো কর্ম করছো যার 21 জন্মের জন্য सुख पावे। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में है। दुनियार मानव जार अनेक धन दौलत सम्पद आछे से तो भावे ये एकटा जन्मे आमी स्वर्गे आछि। तो बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख। एकटा जन्मे सुख माना अल्पकाले सुख और तुम्हारा है 21 जन्म का, जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। जार जन्य बाबा सबाइके এই কথাই বলছেন যে সকল आत्माके रास्ता बोलो। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। परमात्मा बाबा शरणे থাকতে शरणे থেকে निरोगी হয়ে যাবে এবং স্বর্গের मालिक হয়ে যাবে। स्वर्ग में है राजाई तो उनको भी याद करो। स्वर्गे राजाई माने राजत्व, तो सेई राजत्व के स्मरण करो। तो राजाई थी अभी नहीं, भारत की ही बात है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे फिर हम आएंगे नई दुनिया में। अर्थात अंतिम समय এই ধরती থেকে সকল आत्मा चले जाबे, फिर आशा हबे नूतन दुनियाते। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी है। एगुलो बोझानोर जन्य तो बाबा बोलছেন चित्रेर दरकार की आछे? ये सिर्फ समझाने के लिए, मूल बतन सूक्ष्म बतन दिखाते। तो समझाया जाता है, बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए। বলছেন বোঝানো হচ্ছে এগুলো বোঝানোর জন্য। কাদের বোঝানোর জন্য? যারা ভক্তি मार्गे, तो भक्ति मार्गे चित्र आदि बनिएছে। तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक है। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना,
शंकर द्वारा विनाश। तो वास्तव में ये भी ड्रामा में नूद है। कोई कुछ करता थोड़ी है। साइंसदान भी अपनी बुद्धि से ये सब बनाते हैं। भले कितनी भी कोई कहे कि बम्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर है वह समुद्र में डाले, तो फिर दूसरा कोई ना बनाए। বলছেন কেউ তো বম্বস বানিয়েছে না, যার কাছে বম্বস আছে সে যদি সমুদ্রে ফেলে দেয় তো তাহলে অন্য কেউ বানাবে না। वह रखे है तो जरूर और भी बनाएंगे ना। যে প্রথম বানিয়ে রেখেছে तो অন্যরা তো অবশ্যই বানাবে না। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो जरूर होना ही है और लड़ाई भी जरूर लगनी। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো সৃষ্টির বিনাশ তো অবশ্যই হবে এবং লড়াই অবশ্যই লাগবে। विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। परमात्मा बाबा ऐसे बच्चादेरके बोलছেন बच्चे सबाइर कल्याणकारी हो। तो बच्चों को अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे अपना सब कुछ धोनी के नाम पर सफल कर लो। बाबा বাচ্চাদের ভাগ্য উঁচা বানানোর জন্য প্রত্যেক আত্মাকে শ্রীমত দিচ্ছে। মিষ্টি বাচ্চা নিজের সব কিছু ধনির নামে সফল করে নাও। কারণ किनकी दबी रहे धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूटे, किनकी आग लगे, सफल होगी उनकी जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। अर्थात धनिर नामे दिए दिया माने सफल करा। ता ना होले এই দুনিয়াতে धन सम्पत्ति কারোর তো মাটিতে মিশে যাবে অর্থাৎ ধুলাই চলে যাবে, কারোর রাজা খাবে, কারোর আগুন লাগবে, কারোর চোর চুরি করে নেবে। तो सफल হবে সেই आत्मा जो ईश्वरीय सेवाते लगाबे। धनी बाप खुद कहते बच्चे इसमें खर्च करो। धनी बाबा अर्थात परमात्मा निजेई बोलছে विश्व कल्याणकारी काजे खर्चा करो। ये रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। এই আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয় বা হসপিটাল খুলে দাও তাহলে অনেক আত্মার কল্যাণ হয়ে যাবে। धनी के नाम तुम खर्चे तो करते हो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न मिलता है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। এই দুনিয়া তো খতম হয়ে যাবে, সেই জন্য যতখানি পারো ধনির নামে সফল করো অর্থাৎ सेवा में लगाओ। धनी शिव बाबा है ना। भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते हैं। अभी तो है डायरेक्ट। भक्ति मार्गे धनिर नाम करेছে, এখন डायरेक्ट। धनी के नाम बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनिर नामे बड़ो बड़ो ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोलो तो ताहले अनेक आत्मार कल्याण हो जाबे। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य चक्र लेंगे, नहीं तो ये धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। अर्थात सफल करले 21 जन्मेर जन्य राज्य भाग्य पे जाबे, ता ना होले এই धन दौलत सब खत्म हो जाबे। भक्ति मार्ग में खत्म नहीं होते, अभी तो खत्म होना है। भक्ति मार्गे खत्म হয় না, কারণ ভক্তি শুরু হয়েছে দাপর যুগের শুরু থেকে আর কলিযুগের শেষ পর্যন্ত ভক্তি চলতেই থাকে। কিন্তু সত্যের শুরু আর কলির শেষ এই যে সঙ্গম, এই সময় সৃষ্টি পরিবর্তনের সময় সব কিছুই খতম হয়। तुम खर्चे फिर
तुम खर्चा करो फिर तुमको ही रिटार्न मिलेगा। अर्थात ईश्वरीय सेवाते তোমরা खर्चा करो तो सेटा फिरे रिटार्न मिलबे। तो धोनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्म का वर्षा मिलेगा। धोनीर नामे सबाइर कल्याण करो तो ताहले 21 जन्मेर वर्षा अर्थात संपत्ति मिलबे। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते और जिनकी तकदीर में नहीं है वो कंजूसी करते। तो बाबा बोलছেন बाबा तो अनेक भालो करे बोझाय, फिरे जार भाग्ये आछे से भालो करे खर्चा करे अर्थात सफल करे, আর जार भाग्ये नेই সেই आत्मा तो कंजूसी करे। तो अपना घर बार भी संभालना है। और इनका माने बाबा का पाठ ही ऐसा था, एकदम जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते, फिर गदाई क्या करेंगे। तो तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो ना, तो फॉलो करो ना। तो बाबा बोलছেন তোমরা সবাই বাদশাহী নেয়ার জন্যই বসে আছো না, तो ताहले फॉलो करो, फॉलो फादर और ब्रह्मा। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो राजाई मिलती है, अल्प को अल्लाह मिला तो बे अर्थात भागीदार को भी राजाई दे दी। राजाई थी कम नहीं था। अच्छा अब तुमको ये राजाई मिल रही है ना, तो बहुतों का कल्याण करो अर्थात ये राजत्व मिलबे ना, ताहले अनेक आत्मार कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। बाबा जे 14 বছর ধরে তপস্যা করিয়েছিল, तो সেই ভাট্টিতে কেউ তো পাক্কা হয়েছে, কোনো আত্মা আবার কাঁচা। तो गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनती है तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते। तो आगे तो चांदी के रुपये चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। तो डाके भी देखो कितने लगते हैं, फैमन भी होगा। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य सत्ययुग को कहा जाता। राम राज्य होच्छे सत्ययुग। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कांगाल कैसे बने। बाबा बोलছেন আমি তোমাদের এতখানি উঁচা বানিয়েছিলাম अर्थात धनी বানিয়েছিলাম, फिर कांगाल কিভাবে হয়েছো। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। এত জ্ঞান মিলেছে তো খুশি হওয়ার দরকার এবং দিন প্রতিদিন খুশি বাড়তে থাকবে। जितना यात्रा पर नजदीक होते उतनी खुशी होगी। যত যাত্রা করে অর্থাৎ মন্দিরের বা মূর্তির কাছাকাছি পৌঁছায় তত বেশি খুশি হয়। তো তোমরা আত্মারা যারা পুরুষার্থ করছো, তোমাদের যে দৈবিক স্বরূপের যত কাছাকাছি পৌঁছাবে অর্থাৎ পুরুষার্থের কমপ্লিটের দিকে পৌঁছাবে তো তত বেশি খুশি হবে। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, बैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। যে তোমরা জানছো শান্তি ধাম সুখ ধাম সামনে দাঁড়িয়ে আছে, বৈকুণ্ঠের অর্থাৎ স্বর্গের যে ঝাড় সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখন সময়ের অপেক্ষা, এই পৌঁছাই বলে কথা। तो अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना। एक হচ্ছে নিজেদের সময়কে সফল করার অ্যাটেনশন রাখো। माया गफलत ना करा सके, इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना। तो माया गाफलती जेनो ना करिए देय
তার জন্য মহাদানী হয়ে অনেক আত্মাকে রাস্তা বলবে, সেই सेवाते ব্যস্ত থাকো। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धोनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। নিজের অনেক উঁচা ভাগ্য সৌভাগ্য বানানোর জন্য ধোনির নামে অর্থাৎ পরমাত্মার নামে সব কিছু সফল করো। रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो अर्थात आध्यात्मिक विश्वविद्यालय खोलो। ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए शुभ और श्रेष्ठ कर्मोधारी भव। ऊंचा थेके ऊंचा बाबा के प्रत्यक्ष करार जन्य शुभ एवं श्रेष्ठ कर्मधारी हओ अर्थात श्रेष्ठ कर्म करो। शुभ भावना दिएई तो श्रेष्ठ कर्म है, तो सही श्रेष्ठ कर्मधारी हो। जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते, ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। जेमन डान हाथ दिए सर्वदाई शुभ एवं श्रेष्ठ कर्म करा हय, এই রকম তোমরা আত্মারাও রাইট হ্যান্ড মানে ডান হাত বাচ্চা অর্থাৎ ভগবানের ডান হাত বাচ্চা সর্বদাই শুভ এবং শ্রেষ্ঠ কর্মধারী হও। आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो। তোমাদের প্রতিটা কর্ম ऊंचा থেকে ऊंचा যে শিব বাবা সেই শিব বাবাকে प्रत्यक्ष करार जन्य जेन कर्म है, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्मई होच्छे संकल्प बोल के प्रत्यक्ष प्रमाण रूपे स्पष्ट करते थाके। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, ये भी कर्म ही है। हयतो निजेर आत्मिक खुशिर माध्यमे आत्मिक चेहरार माध्यमे बाबा के प्रत्यक्ष करो, एटाई होच्छे कर्म। रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकेर अर्थई होच्छे दृष्टिर मध्य पवित्रतार झलक थाकबे और मुखेर मध्य पवित्रतार हासि। ओम शांति।